यदि किसी मनुष्य को दुनिया के सभी भोग पदार्थ और शारीरिक सुख सामग्री उपलब्ध हो जाए, संसार की प्रत्येक वस्तु, माया का हर वैभव उसके पास हो, इतना सब कुछ होते हुए भी वो विश्वास से ये दावा नहीं कर सकता कि उसको पा करके मैं सुखी हो गया हूँ, मुझे शाश्वत सुख मिल गया, उसके बाद मुझे कभी भी दुख नहीं आएगा। ऐसा देखने में नहीं आया है कि दुनिया के सभी पदार्थ एकत्र कर इंसान को सच्चा सुख, सच्ची शांति मिल जाए अथवा उसे दुखों से छुटकारा हो जाए। ऐसा कोई भी प्रमाण, कोई भी उदाहरण आज तक नहीं हुआ। पुरातन इतिहास से आधुनिक समय में इंसान स्वयं अनुमान लगा सकता है। पहले राजा महाराजा, अमीर और प्रतिष्ठित जो भी हुए हैं, उनके पास सुख वैभव के प्रचुर सामान थे। किसी बादशाह के पास सुख सामग्री के सामानों की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी आंतरिक दशा पर ध्यान दिया जाए तो वे बहुत ही दुखी प्रतीत होते थे। महापुरुषों ने शोध शोध कर ये वचन लिखे, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हो सुखिया। सारी सृष्टि का राजा, जिसके पास हर प्रकार के सुख ऐश्वर्यों के सामान उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। इससे विदित होता है कि दुनियावी पदार्थों में सुख नाम मात्र का नहीं। वो सुखदायी वस्तु कौन सी है जिसे पाकर इंसान सुखी हो जाता है, जिस सुख शांति की प्राप्ति के बाद फिर दुख न उठाना पड़ता है, कष्ट क्लेश न सताए। महापुरुषों के अनुभव एवं आचरणमय जीवन के अनुसार वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में ये प्रमाण मिलते हैं, जिसे पढ़ सुनकर आचरण करते हुए इंसान सही अर्थों में सुखी हो सकता है, दुखों से उसका छुटकारा हो जाता है। वो कौन सी चीज़ है? वो है मालिक की भक्ति, प्रभु का भजन, जिसकी कमाई करने से जीव को कोई भी दुख, कष्ट, क्लेश नहीं व्याप सकते। महापुरुषों ने फरमाया है, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मन लाग सुजतन कराहे। भक्ति ऐसी बेमिसाल वस्तु है जिसकी तुलना इंसान पदार्थों से करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। कहे कि अमुक वस्तु हमें इतना सुख देती है और भक्ति में इतना है, ये वो तुलना नहीं कर सकता। भक्ति की प्राप्ति होने पर निरंतर सुख, आनंद और शांति इंसान को प्राप्त होती है, परंतु ये मिलती कैसी है? महापुरुषों की संगत से, उनकी आज्ञा, उनकी मौज के अनुसार जीवन बनाने से ही जीव को प्राप्त होती है। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाए, उसे स्वप्न में भी फिर दुख, क्लेश, चिंता, शांति नहीं मिल सकती। इस भक्ति के ग्राहक कौन है? इसको पा लेने की अभिलाषा किसे होती है? केवल विशेष प्रेमी संस्कारी रूहें, आप जैसे भाग्यशाली लोगों को ही भक्ति की प्राप्ति होती है, जिन्हें कि महापुरुषों का सत्संग मिल गया है, जिनके दिल में सच्ची लगन व जिज्ञासा हो गई है, जिनके पिछले संस्कार जागृत हो गए हैं और सांसारिक पदार्थों से उपरामता हो गए हैं, उन्हें ही महापुरुषों की सुसंगत का ऐसा संयोग मिलता है जिसके द्वारा वे भक्ति को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, संसार में जब सुख और दुख दोनों हैं तो सुखदायक वस्तु भी मिलनी चाहिए। उनकी मांग के अनुसार कुदरत उसका प्रबंध कर देती, उन्हें ऐसा साधन मिल जाता है जिससे वे घट में ही सच्ची वस्तु को पा लेते। परंतु वो साधन मिलता कहाँ से? जब जिज्ञासु की तीव्र मांग होती, तो महापुरुषों का फिर मिलाप हो जाता है, उनकी संगत उपलब्ध हो जाती, क्योंकि ये सच्चा सौदा है। ये सच्ची वस्तु सिर्फ महापुरुषों के दरबार से ही मिल सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं।
अब मानव तन जीव को जब प्राप्त हुआ है तो अल्पायु में वो चीज भी प्राप्त करनी है जो इसकी अपनी मांग है। जब तक इस जीवन में वो उसे प्राप्त नहीं करेगा उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। मानव जन्म को धारण कर उस सच्ची वस्तु को प्राप्त कर ले जो सुखदायी हो। मानव जन्म भी उसका सफल हो जाए, उसके आने का मकसद भी पूरा हो जाए। कुदरत ने तो पहले ही दोनों चीजें उपलब्ध करा दी, दोनों साधन प्रदान कर दिए। दुनिया में मिथ्या पदार्थ भी मिल जाएंगे और जिज्ञासु को महापुरुषों से सच्ची वस्तु, नाम और भक्ति की संपदा भी मिल जाएगी। लेकिन प्रत्येक इंसान अनुमान लगा सकता है कि सच्ची और सुखदायक, झूठी और दुखदायक दोनों वस्तुएं कौन कौन सी। दोनों वस्तुएं जब उपलब्ध हैं तो कौन ऐसा प्राणी होगा जो झूठी व दुखदायी चीज को लेकर के सुखदायक वस्तु को छोड़ देगा। फिर क्यों आम दुनिया दुखदायी वस्तु ग्रहण करने पर लगी है? क्योंकि उन्हें सुखदायी वस्तु की परख नहीं है। झूठी वस्तु को सत्य समझकर ग्रहण करते हैं और फिर दुखी रहते हैं। जब महापुरुषों की संगत से उसे ये परख हो जाती है तो फिर वो झूठे पदार्थों को नहीं लेता बल्कि सच का ग्राहक बन जाता और सच्ची वस्तु को प्राप्त करने का इच्छुक होता। जैसा कि पहले कहा गया है कि हीरा लेवे जोहरी, जो मांगे सो दे। हीरा रूपी भक्ति लेने के लिए उन तन मन धन समर्पण करने में वो संकोच नहीं करते। जिससे दुनिया की मार्केट में सौदा करना हो तो दाम चुकाना पड़ता है। सच्ची वस्तु के ग्राहक को बदले में कुछ न कुछ तो देना ही होगा। जीव के पास तन मन धन और माया के झूठे पदार्थों के अतिरिक्त और है ही क्या। इस सच के बदले में भी देने पड़े फिर तो लाभ ही लाभ है, इसमें हानि क्या है। जैसे कि महापुरुषों ने फरमाया, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर 5 तत्व का पुतला है, इसमें गंदगी भरी हुई है। यदि इसका उपयोग सही ढंग से किया जाए और महापुरुषों की संगत ग्रहण कर सच्ची वस्तु लेने में संकोच न करें, क्योंकि इसमें हानि नहीं है। झूठी वस्तु के बदले सच्ची वस्तु मिल जाए जो यहाँ भी साथ रहे और परलोक में भी साथ दे, तो इससे ज़्यादा भला लाभप्रद सौदा और कौन सा हो। आप अपने दिल में अनुमान लगाएं कि आम संसारी इस शरीर के बदले क्या प्राप्त कर रहे हैं और आप जैसे गुरमुखों को क्या प्राप्त हो रहा है। गुरमुखों को सच्चे नाम का सरमाया मिल रहा है जो लोक परलोक में काम देता है। आम संसारी झूठी माया एकत्र कर रहे हैं जो यहाँ भी दुख का कारण है और परलोक भी उनका बिगाड़ देता है। महापुरुष कथन करते हैं, सिमर 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 सुख पावो। सदगुरु का शब्द एक ऐसी वस्तु है, ऐसा सच्चा सरमाया है जिसे कोई खतरा नहीं। दुनिया की प्रत्येक चीज को भय, लेकिन सदगुरु का शब्द, सदगुरु का नाम ऐसा सच्चा सरमाया है जिसके हृदय में ये बस जाए तो उसकी यहाँ पर भी हर जगह सहायक होता है और परलोक में भी संग साथ रहता है। आखिरकार इंसान को यहाँ से कुछ करना ही है, इस दुनिया को तो छोड़ना ही है। अब उसके साथ में यहाँ से क्या जाएगा। ये सच्ची चीज खरीदी होगी तो सच्ची चीज जाएगी और ये झूठे ख्याल खरीदे होंगे तो झूठ संग में जाएगा और झूठ के बदले 84 लाख योनियां और सच के बदले सच्चे परमपिता परमात्मा की दरगाह में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आप सभी लोग ये अच्छी तरह से जान लो कि जीवन 4 दिन का है। जीवन में ऐसी सच्ची वस्तु एकत्र करें जो अंग संग रहे। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि असत को दिल में स्थान न दे, सत्य को ही अपने हृदय में बसाना है। महापुरुषों ने जो नियम निर्धारित किए हैं वो सच्चे नाम को हृदय में बसाने का साधन है। इनका नित्य प्रति सेवन कर माया की मलिनता को निकालना है।
गुरुमुख जन सच्ची वस्तु मालिक के नाम को अपने दिल में बसाकर जीवन को धन्य बनाकर इसे सफल कर लेते हैं।